अपनी शरारतों के कारण मुझे शाप मिला कि मैं अपनी शक्तियां भूल जाऊंगा, पर भगवान शंकर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि समय आने पर और याद दिलाने पर मुझे अपनी शक्तियां याद आ जाएंगी। मैंने ज्ञान और शक्ति तो पा ली थी। भक्ति सिखाने के लिए शिवजी ने मुझे उनके इशारे पर नाचने वाला एक बंदर बनाया और खुद मदारी बन गए। मुझे लेकर भगवान शंकर अयोध्या पहुंचे, जहां मैं प्रभु श्री राम से मिला। उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। खेल खेल में कई दिन बीत गए। प्रभु श्री राम के साथ मेरा रिश्ता गहरा होता चला गया। फिर एक दिन श्री राम ने मुझे पहचान लिया और मुझे वचन दिया कि उचित समय आने पर वो मुझसे फिर से मिलेंगे, और मैं अयोध्या से लौट गया। फिर मैं अपनी मां से मिला और श्री राम नाम का जप करते हुए बड़ा हुआ। जैसा कि सूर्यदेव ने कहा था, सुग्रीव से मेरी भेंट हुई। और फिर वो धनुषधारी कौन है हनुमान? प्रणाम वीरों। इस वन में हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। हनुमान, किष्किंधा जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। परंतु आप इस जंगल में कैसे? हम वनवास भोग रहे हैं हनुमान, इसीलिए। हम माँ सीता को खोज रहे हैं। माँ सीता? हाँ, उन्हें एक राक्षस उठा ले गया। सुग्रीव के पास चलते हैं। सुग्रीव कौन है? मेरे मित्र, वो हमारी मदद करेंगे। तो चलें? प्रभु, हमें बहुत दूर जाना है। आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए। प्रणाम। सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं और ये हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रणाम महाराज। सुग्रीव, हनुमान ने हमें तुम्हारा दुख बताया है। मेरी मदद कीजिए प्रभु। पर ये हुआ कैसे? सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि किष्किंधा में भयंकर राक्षसों ने उधम मचाकर रखा था। एक रात मायावी नाम के राक्षस ने बाली को ललकारा। बाली, हिम्मत है तो आ बाहर, मुझसे युद्ध कर, नहीं तो किष्किंधा को मेरे हवाले कर। कायर, बाहर आ, आज तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। हड्डी पसली तोड़ न डाली तो मेरा नाम नहीं है बाली। मैं आ रहा हूं भैया। मायावी डरपोक, रुक! कायर, रुक! अब क्यों भाग रहा है? अकेले मत जाइए भैया। राक्षस है या चूहा? बाली भैया, वो चूहा है, जाने दीजिए उसे बिल में। मैं अंदर जा रहा हूँ। भैया, मैं भी अंदर चलूंगा। नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर आपको कुछ... तुम यहाँ 15 दिन रुकना। अगर मैं नहीं लौटा तो समझना मैं नहीं बचा। ऐसा मत कहिए भैया। तब तुम किष्किंधा लौटकर राज्यभार संभालना। बाली का आदेश मान सुग्रीव गुफा के बाहर प्रतीक्षा करता रहा। 1 महीना बीत गया। गदाओं के टकराने का शोर भी शांत हो गया और अचानक... ओह, ये क्या? हे भगवान! तो क्या अब बाली भैया नहीं रहे? दुष्ट मायावी को कैद करने के लिए सुग्रीव ने गुफा का द्वार बंद कर दिया और बाली के कहे अनुसार किष्किंधा में राज्यभार संभालने लगा। पर एक दिन... धोखेबाज सुग्रीव, तुझे राज्य का इतना ही लालच था तो मुझसे मांग लेता। भैया, बाली भैया, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं मरा नहीं अभी तक। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने... भैया, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें मार के ही सांस लूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का... निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इस राज्य में लौटा तो मार डालूंगा।
मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि मैं तो खोया था राम जाप में। और तभी सुग्रीव मेरे पास आया और सारा हाल सुनाया। मैंने उसे शरण दी। इस विषय में मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। तुम्हें भी श्री राम की मदद करनी होगी। मैं वचन देता हूं, सीता मां को ढूंढने में मदद करूंगा। पर क्या आप हम आपके लिए क्या करें? बाली का वध करना इतना सरल नहीं है प्रभु। क्यों, क्या कठिनाई है? जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को और दुंदुभी की अस्थियों को एक ही बाण से ढहाएगा, उसी के हाथों महाबली बाली का वध संभव है, अन्यथा कभी नहीं। प्रभु श्री राम की जय हो। अब जाओ सुग्रीव और अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बाली बाहर आओ, मैं अपनी पत्नी और राज्य लेने आया हूं। कायर, अभी दिखाता हूं। ये ले। बचाओ प्रभु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? सुग्रीव, तुम और बाली एक जैसे लगते हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये माला पहन लो। और लौट जाऊं? हाँ, लौट जाओ। जो आज्ञा। सुग्रीव फिर लौट आया, अब तो तेरी खैर नहीं। कौन हो तुम? तुमने छुप कर वार किया। तुमने अपने भाई की पत्नी और राज्य को छीनकर इससे भी बुरा काम किया बाली। तुम्हें तो दंड मिलना ही था। चिंता ना करो बहन, श्री राम। मैं तुम्हारे बेटे अंगद की रक्षा करूंगा। अपने वचन के अनुसार श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। समय बीतता गया, मौसम बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज सुग्रीव उत्सव और आनंद में अपना कर्तव्य भूल गए हैं। लक्ष्मण का संयम समाप्त होने लगा और मुझे उन्हें किष्किंधा लाना पड़ा। स्वागत है, बैठिए प्रभु। सुग्रीव, अब हम और चैन से नहीं बैठ सकते हैं। मुझसे क्या भूल हुई? आपने सीता मां को ढूंढने का वचन दिया था श्री राम को, भूल गए? हनुमान, कहिए महाराज। तुम स्वयं जाकर जंगल की सारी वानर और रीछ सेना को यह संदेशा दे दो कि मैंने उन्हें तुरंत यहां बुलाया है। रीछों और वानरों, ध्यान से सुनो। महाराज सुग्रीव की आज्ञा है कि प्रभु श्री राम की मदद के लिए तुम तुरंत किष्किंधा पहुंचो। प्रणाम प्रभु। सारी रीछ और वानर सेना आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है। धन्यवाद सुग्रीव। चारों दिशाएं छान मारो, हमें सीता मां का पता लगाना है। शक्तिशाली राजकुमार अंगद, जांबवंत, नल, नील, तुम सभी को दक्षिण दिशा में जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम अपनी असीम बहादुरी, धैर्य और अनंत शक्तियों के साथ इस सेना को राह दिखाओगे? मैं सीता मां को ढूंढने का वचन देता हूं। मेरी अंगूठी ले जाओ हनुमान। सीता जी मिल जाए तो उन्हें मेरी निशानी देना, वो तुम पर विश्वास करेंगी। जाओ हनुमान और उनसे कहो कि मैं जल्द ही आऊंगा। और फिर हमने तेजी से सीता मां की खोज शुरू कर दी। प्रणाम मुनिवर, आपने माता सीता को कहीं देखा है? नहीं तो।
रीछों और वानरों ने जंगल के कोने कोने में जाकर देखा, हर गांव और शहर में ढूंढा, पर मां सीता का कोई पता नहीं चला। अरे वो क्या? देवी मां, हम मां सीता की खोज कर रहे हैं, कुछ मदद करेंगी हमारी? अवश्य, मैं तुम्हें सागर किनारे पहुंचा दूंगी, जहां से वो राक्षस सीता को ले गया। धन्यवाद। पल भर में हम पहुंच गए समुद्र तट पर रास्ता कहां? यहां तो दूर दूर तक फैला समुद्र था। लगता है हम दक्षिण तट की आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। फिर भी हमें सीता माँ का कहीं पता नहीं चला। पर हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे। वाह, मुफ्त में इतना बढ़िया खाना। मैं भूख से सूख कर कांटा हो गया हूँ। तुम कौन हो? मैं संपाति हूँ। तुम्हारे ही भाई जटायु ने सीता हरण के समय उनकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए थे ना? क्या क्या कहा? नहीं, जटायु मेरा छोटा भाई नहीं रहा। हाँ संपाति, ये सच है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु की तरह मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूं सीता माँ कहाँ है। कहाँ है सीता माँ? वो राक्षस राजा रावण की लंका नगरी में बंदी है। लंका तो इस विराट समुद्र के उस पार है, हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? अगर मैं इतना थका और बूढ़ा ना होता तो? मैं प्रयास करूंगा, पर पता नहीं जा पाऊं या नहीं। अंगद, ये अंतर तुम्हारी क्षमता से बहुत अधिक है। इन सब से अलग मैं विवश बैठा था, शाप के कारण अपनी शक्तियां जो भूल चुका था कि अचानक। हनुमान, क्या तुम जा सकोगे? मैं तैयार हूं, पर क्या मैं जा पाऊंगा? तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति और तेज बुद्धि है। भूलो मत, तुम्हारा जन्म एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। अपनी असीम चमत्कारी शक्तियों को याद करो। जाओ हनुमान, लंका से विजयी होकर लौटो। मैं विवश बैठा था क्योंकि बचपन में शरारतों के कारण मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि मैं अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊंगा। परंतु भगवान शंकर ने मुझे इसका उपाय भी बताया था प्रणाम गुरुदेव। कि याद दिलाने पर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। चिंता ना करो, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें महान कार्य के लिए मिली हैं। इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर तुम उन शक्तियों से सभी भले कार्य कर सकते हो। हनुमान, चाहो तो मुझ पर बैठकर आराम कर लो। नहीं मैनाक, मैं पल भर भी आराम नहीं करूंगा जब तक अपने प्रभु का काम पूरा न कर लूं। मेरे मुंह में घुस जाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं मां, मुझे सीता मां को ढूंढने जाना है। मुझे जाने दीजिए। नहीं, तुम जाओगे तो केवल मेरे पेट में। तो ठीक है, मैं आपके पेट में ही जाता हूं।
लो, तुम्हारी बात रख ली, अब तो जाने दो। तुम हो बहुत चतुर। मैं तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। तुम अपने काम में अवश्य सफल होगे हनुमान। पर आगे कुछ और भी था। समुद्र में रहने वाली राक्षसी सिंह का उड़ते पंछियों की परछाई पकड़कर उन्हें खा जाती थी। उसने मेरी परछाई भी पकड़ ली, पर यह बात उसे बड़ी महंगी पड़ी। लंका एक बहुत सुंदर नगरी थी। उड़ते पंछी, झरने, मैंने चारों ओर देखा और वो मुझे सचमुच सोने की लंका ही लगी। उधर मैं सूरज देव को प्रणाम कर रहा था और वो आंख बचाकर गेंद की तरह पानी में डुबकी मार गए, और रात ने टिमटिमाते तारों से भरा अपना आंचल फैला दिया। लंका में मेरा पहला सामना हुआ स्वयं लंकिनी राक्षसी से। आज मिलेगा बढ़िया खाना। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा वानर। अक्का बक्का धूम धड़क्का। माफ करना, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। तो ये है रावण का महल। दुष्ट अपनी रानी के साथ आराम से सोया है, पर मां सीता कहां है? देखो कमाल ये असली बजरंगबली, बजरंगबली। डर जाए सारे नकली, हाँ बजरंगबली। देखो ये कमाल असली बजरंग, जय बजरंगबली। डर जाए सारे नकली बजरंगबली। ताकत की पहचान असली बजरंग, जय बजरंगबली। नहीं करिश्मा ये नकली बजरंगबली।